27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस में गोधरा स्टेशन के पास आग लगा दी गई। इस घटना में अयोध्या से लौट रहे 59 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। घटना के चलते गुजरात में दंगे भड़क उठे। दंगों की आग 3 मार्च 2002 को बिल्किस के परिवार तक पहुंच गई। उस वक्त 21 साल की बिल्किस के परिवार में बिल्किस और उनकी 3.5 साल की बेटी के साथ 15 अन्य सदस्य भी थे। चार्जशीट के मुताबिक बिल्किस के परिवार पर हथिया, तलवार और अन्य हथियारों से लैस 20 से 30 लोगों ने हमला बोल दिया था। इनमें दोषी करार दिए गए 11 लोग भी शामिल थे। दंगाइयों ने बिल्किस, उनकी मां और परिवार की 3 अन्य महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया। उन सभी को बेरहमी से पीटा। हमले में परिवार के 17 में से 7 सदस्यों की मौत हो गई। 6 लापता हो गए। केवल 3 लोगों की जान बच सकी। इनमें बिल्किस, उनके परिवार का एक पुरुष और एक 3 साल का बच्चा शामिल था। इस घटना के वक्त बिल्किस 5 महीने की गर्भवती थी। दंगाइयों की हैवानियत के बाद बिल्किस करीब 3 घंटे तक बेहोश रही। घटना के बाद बिल्किस लिमखेड़ा पुलिस स्टेशन पहुंची, जहां उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। सीबीआई के मुताबिक शिकायत दर्ज करने वाले हेड कांस्टेबल सोमाभाई गोरी ने भौतिक तथ्यों को दबाया और बिल्किस की शिकायत को तोड़ मरोड़ कर लिखा। यहां तक कि उन्हें मेडिकल जांच के लिए सरकारी अस्पताल में तब ले जाया गया जब वो गोधरा के राहत कैंप में पहुंची। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद बिल्किस का मामला सीबीआई को जांच के लिए सौंप दिया गया। बिल्किस बानो को कई धमकियां मिली। उन्हें करीब 20 बार घर बदलने पड़े, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। केस सीबीआई के हाथ में आया तो मामले में 11 लोगों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। केंद्र सरकार ने इस साल जून में आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में दोषी कैदियों की रिहाई के लिए राज्यों को विशेष दिशानिर्देश जारी किए थे। इस नीति के अनुसार बलात्कार के दोषी जेल से समय से पहले रिहाई के हकदार नहीं थे। हालांकि गुजरात के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजकुमार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से राज्य की रेमिशन पॉलिसी के तहत इन दोषियों की जल्द रिहाई पर विचार करने के लिए कहा था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं रिहा हुए दोषियों का किस तरह से स्वागत किया जा रहा है। रेप के दोषियों का इस तरह स्वागत इस देश में पहली बार नहीं है। जो सरकार महिला सम्मान और बेटियों की बात करती है, अल्पसंख्यकों के मामलों में इनका ये सम्मान कहाँ चला जाता है। ऐसे खूंखार दरिंदे अब खुले में सांस लेने लगेंगे तो देश में महिला सुरक्षा का क्या होगा। इसी पूरे मामले पर नेशनल वीमेंस फ्रंट की लूबना महनाज ने ये प्रतिक्रिया दी है। आइए सुनते हैं इन्होंने बिल्किस बानो केस में क्या कहा है। पहले तो मैं कहना चाहती हूँ, जब ये रिलीज हुआ, जब ये कॉन्विक्ट्स बाहर आए थे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा था, एक एंग्विश थी, एक सौरव था और कहीं ना कहीं एक बिट्रेयल था कि हर एक ख़वातीन जो है ये महसूस कर रही थी कि शी हैज़ बिन बिट्रेड। जो ख़वातीन ख़ास करके बिल्किस बानो जो लड़ाई लड़ रही थी और उन्होंने कहीं कहीं सोचा था कि हाँ मुझे जस्टिस और एक उम्मीद मिली थी कि हाँ मेरे साथ इंसाफ हुआ है। आज अगर से हम उनसे सवाल करेंगे तो मुझे लगता है कि ये जवाब हमें नहीं मिलेगा। She clearly said that हाँ मुझे यकीन था of the highest courts कि मुझे इंसाफ मिला है, मगर आज जब हम देखते हैं कि ये 11 कॉन्विक्ट्स को किस तरीके से रिहा किया गया और किस तरीके से उनका वेलकम किया गया, तो मुझे लगता है कि बेशक वो सदमे में है, उनके साथ हम तमाम लोग भी बिल्कुल सदमे में हैं। और जैसे मैंने कहा, सदमे से ज़्यादा इट्स मोर ऑफ अ बिट्रेयल ऑफ द राइट फॉर एवरी बेटी ऑफ द सोसाइटी। हर हिंदुस्तान की हर वो बेटी के लिए ये नाइंसाफ़ी है, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारा बर्ताव ऐसे हादसों को लेकर ये होना चाहिए कि एक बेटी पे वार हर बेटी पे वार होता है। तो इसका क्या हाल है मैम? आप सिविल सोसाइटी को क्या कहेंगे कि जब इस तरह के मामला हों तो सिविल सोसाइटी कैसे रिएक्ट करे, क्या करे?
मैं चाहती हूँ कि सिर्फ चंद एक्टिविस्ट ही नहीं, सोशल एक्टिविस्ट या दूसरे लॉयर्स या वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड सोसाइटी, सिर्फ वो ही नहीं, हर एक सिविल सोसाइटी का हर एक अफराद इस मसले को उठाए, अपनी आवाज़ों को बुलंद करे और बयां करे कि ये कैसा एक मिसयूज ऑफ पावर है। ये कंप्लीट मिसयूज किया है उन लोगों ने पावर को, और ये तमाम हिंदुत्व कॉन्विक्स को बचाने के लिए साजिश रची गई है कि इट्स अ क्लियर मैसेज दैट यू आर गिविंग आउट कि आप कोई भी जुर्म कर ले, यू कैन इजीली गेट अवे। और मुझे लगता है कि दिस इज नॉट द राइट मैसेज दैट वी आर सेटिंग आउट फॉर एवरी वुमेन इन आवर कंट्री। उससे ज्यादा व्हाट इज द मैसेज दैट वी आर गिविंग आउट टू द फ्यूचर जनरेशन कि आप इतना संगीन जुर्म कर सकते हैं एंड यू कैन गेट अवे स्कॉट फ्री इवन इफ इट्स टेकन सो मेनी इयर्स। क्या आप जस्टिफाई कर सकते हैं जो हादसा बिल्किस जी के साथ गुजरा था? मुझे लगता है कि 3 मार्च 2002 का दिन वो अपनी जिंदगी में कभी भुला नहीं पाएगी। एक दिल रोंद देने वाला, हार्ट रेंचिंग इंसिडेंट। आई थिंक वो एक बहुत एक छोटा लफ्ज होगा बयान करने के लिए कि उनके साथ क्या गुजरा था उस दिन, जब जैसे तैसे वो अपनी जान बचा के जा रही थी, किस तरीके से एक प्रेग्नेंट औरत, 5 महीने प्रेग्नेंट। आई थिंक हर एक खवातीन जो हमारी सोसाइटी में है, दे कैन रिलेट हाउ पेनफुल इट वुड हैव बीन फॉर अ वुमन लाइक हर टू गो थ्रू व्हाट शी हैज गॉन। एक प्रेग्नेंट होने के बावजूद उसके साथ जुल्म किया गया, रेप किया गया, यहाँ तक कि रेप ही नहीं, उसके फैमिली मेंबर्स की जान ली गई, उसके सामने जबरदस्ती दूसरी औरतों को भी रेप करते हुए उसको मजबूर किया गया कि वो देखे। और उससे ज्यादा खौफनाक, उसकी 3 साल की बच्ची को उसके हाथ से छीनते हुए पत्थर पे दे मारा और उसकी जान वहीं चली गई। हाउ डू यू जस्टिफाई दिस? क्या आप अभी भी ये जस्टिफाई करेंगे दैट इट इज ओके टू लेट दिस क्रिमिनल वॉक फ्री इन आवर सोसाइटी? आपको क्या लगता है कि ये बिल्किस जैसी बेटी विल बी ऑल राइट? क्या वो नॉर्मली अपनी जिंदगी गुजार सकती है जब वो क्लियरली कह रही है कि जैसे तैसे अब मैं अपनी जिंदगी गुजार रही थी, कि हाँ मेरे कल्प्रिट्स जो है वो सलाखों के पीछे हैं। जब कभी वो परोल पर भी बाहर आते थे वो सहम जाती थी, डर जाती थी। तो आपको क्या लगता है कि ये बेटी अपनी जिंदगी अभी भी खौफ में गुजारे? Doesn't she not deserve to live a life without fear and security? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी जो 15 अगस्त को बड़े शान से औरत की नारी शक्ति की बात कर रहे थे, नारी के सम्मान की बात कर रहे थे, नारी की सुरक्षा की बात कर रहे थे, I think he should justify his stand by intervening in this issue। और वो बेटी को उसका हक देना चाहिए जो आज गुहार लगा रही है that I don't feel secure। हाँ मैं नारी हूं, लेकिन क्या मैं सुरक्षित हूं? ये सवाल हर बेटी को पूछना चाहिए, बिल्किस बानो के लिए नहीं, हर वो औरत के लिए जिसकी लड़ाई ये है अपनी जिंदगी बेखौफ होकर जीने के लिए। तो सिविल सोसाइटी आगे आए और उसके खिलाफ? जी हाँ, हर एक सिविल सोसाइटी का हर एक मेंबर, हर एक अफराद जो है अपनी जिम्मेदारी एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, विदाउट इवन सेइंग दैट यू आर अ हिंदू और अ मुस्लिम, फॉर वंस अगर से ये हादसा डजंट सेंड chills down your spine and doesn't make you stand up and say this is wrong, then I'm sorry to say you have failed on all humanitarian ground। आप में इंसानियत बची ही नहीं है अगर से आप जस्टिफाई करेंगे कि this is okay। अगर से हम लोग ये नॉर्मलाइज करेंगे तो फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। और हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए अगर से हम लोगों को एक स्ट्रॉन्ग नमूना पेश करना है, वी नीड टू स्टैंड अप एंड वी नीड टू स्टैंड अप वेरी स्ट्रॉन्ग।